नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे चुनाव आखिरी है। जी हां, जिस तरीके से मिशन 2023 की तैयारी जो है कांग्रेस ने करना शुरू कर दी है, लेकिन उस तैयारी को लेकर कांग्रेस के एक्शन का रिएक्शन भी नजर आ रहा है। सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह का एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि अगर अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं चेते तो मिशन जो 2023 का चुनाव है वो आखिरी चुनाव कांग्रेस के लिए होगा। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इससे हार नहीं मान रही है। कांग्रेस में अभी भी जो है मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है और इन बैठकों का कितना असर जो है आगामी चुनाव पर पड़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये साफ है कि मिशन 2023 की तैयारी दोनों ही दल ने शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आखिरी है और इसको लेकर सवाल जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है, सत्ता पक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहना था गृह एवं जेल मंत्री, क्योंकि सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला जो है कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बोला है। तो वहीं कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन इस पर निकल कर आया, सबसे पहले वो सुनाते हैं। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। दरअसल वो अपनी खुद की बात बता रहे थे, कमलनाथ जी की बता रहे थे। कांग्रेस की आड़ ले ली होगी, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आएगा 23 के बाद, वो तो जब तक वो 80 की उम्र पार कर गए होंगे, कमलनाथ जी 80 को पार कर गए होंगे, तो उनका तो ये आखिरी चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकर्ता में कितना भी ये कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब मान चुका है कि अब कांग्रेस कभी आने वाली मध्य प्रदेश में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं बची, जैसे बिहार में कोई संभावना नहीं बची, जैसे पश्चिम बंगाल में। इतिहास ऐसा कहता है कि 15 साल जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर रही है वहां फिर वापस नहीं आई है। तमिलनाडु से लेकर अब मध्य प्रदेश तक चले आए। तो सीधे तौर पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। तीखा हमला जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर बोला है और साफ तौर पर कहा कि अब जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का आखिरी चुनाव 2023 का चुनाव होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां 2023 को लेकर अभी से शुरू हो गई, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2023 के रण के पहले जो तैयारी है सियासत की चुनाव जीतने की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वहीं अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जो है खासे एक्शन में नजर आ रहे हैं। हालांकि बैठक में नहीं पहुंचे थे और जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी अगर हम बात करें तो मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, राजधानी भोपाल में उन्होंने बैठक ली थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक से दूरी जरूर थी दिग्विजय सिंह की, लेकिन जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन कराते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी पर हम हमारे संवाददाता के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बीजेपी प्रवक्ता के पास चलेंगे। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सनवर जी आपका IND24 में। सीधे आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि आप क्यों सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को भी अधिकार है तैयारी करने का, और अगर कांग्रेस इस तरीके से तैयारी कर रही है, कार्यकर्ताओं को जगा रही है, तो उस पर सवाल उठाना कितना जायज? देखिए आकाश जी, यहाँ कोई आरोप नहीं है और ना कोई प्रश्न है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सदियों से कहा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुट के कांग्रेस है, खंड खंड कांग्रेस है। दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक, जो राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारी बात को माना है कि हाँ, हमारे यहाँ गुटों में बटी हुई कांग्रेस है और समाप्ति की ओर है। पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस 15 साल तक विपक्ष में रही, वहाँ कांग्रेस फिर दोबारा नहीं आ पाई, विपक्ष में भी नहीं आ पाई। तो वही स्थिति आज दिग्विजय सिंह जी ने मानी है।
और दूसरा प्रश्न ये कि वो अगर सक्रिय होते हैं तो सक्रियता जरूर कर दिखाना चाहिए, जमीन पर आकर लोगों के काम करना चाहिए। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती है, बिल्कुल डिट्टो आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो नकल कीजिए, हमको उसमें भी मनाही नहीं है, लेकिन नकल में भी अकल की आवश्यकता पड़ती है, नीचे जाना पड़ता है। आप देखें, इन्होंने नकल करके जिस प्रकार से हमने बूथ विस्तारक कार्यक्रम किया है, 20,000 लोग निकले हैं 65,000 बूथों पर, इन्होंने नकल करके और घर घर चलो अभियान अपने हाथ में लिया, और घर घर चलो में किस प्रकार से इन्होंने घर लोगों को पहुंचाने का काम किया, आपके और हमारे सामने है। कितने कांग्रेस के नेताओं को घर भेज दिया और कितने वरिष्ठ जो नेता हैं उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा। कार्यक्रम से दूर रखा है, इस तरीके के आरोप आपके तरफ से लग रहे हैं। लौटूंगा सर आपके पास, कांग्रेस से भी हमारे साथ चतुर्वेदी जी जुड़ गए, राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका IND24 में। जी राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ आप लोग बैठक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर 2023 का जो रण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से इस बयान को दिया है कि अगर अभी भी कार्यकर्ता नहीं जागे, नहीं चेते, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, तो 2023 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव हो सकता है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों का जहाँ तक सवाल है तो ये लोग कह रहे कि इससे अंदाज लगाइए आप कि ये कुछ दिन तक इनने घर घर चलो अभियान चलाया, जब जनता ने इनसे पूछा आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया क्या, कोरोना में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, कोरोना में कितने लोग मरे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे लोग कोई बात नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत प्रदेश में बेकार है, सिवाय इनके पास धर्म के अलावा मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक संगठन का सवाल है तो मैंने कमलजाद ने खुद ने स्वीकार किया था कि अभी फिर वर्तमान में हमारा संगठन कमजोर है, तो हम लोग 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल इसका कि हम जब हमारा संगठन कमजोर था, जब भी हम सत्ता में आए थे, इनने खरीद के सरकार बनाई है, ये खुद जानते हैं ये इस चीज को अच्छे से। और जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है, उनको अभी जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें डबरा की जिम्मेदारी दी गई थी, जहाँ पे कांग्रेस जीती है, उससे कांग्रेस तो जीती है सर, लेकिन बीजेपी को सवाल उठाने का मौका इसलिए भी मिल जा रहा है क्योंकि अगर हम बात करें तो जो ये बैठक बुलाई गई थी, अगर हम बात करें तो लगातार मैराथन बैठकें तो चल रही, लेकिन प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक प्रदेश में होते हैं, राजधानी भोपाल में होते हैं, बड़ी बैठक होती है, तमाम बड़े नेता होते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की दूरी होती है। और ऐसे में अब दिग्विजय सिंह का ही ये कहना कि अगर अभी नहीं जागे तो 2023 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा कांग्रेस के लिए, ये कारण है जो बीजेपी सवाल उठा रही है। नहीं, वो ऐसा है जिससे कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुट जाए और मेहनत करें, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने कहा। ये बात सच है क्योंकि सत्ता में आना चाहते हैं हम लोग वापस, इस कारण, और कोई कारण नहीं है उसके पीछे जो है। और पार्टी में सबको अलग अलग काम दिया गया है। मुकुल वासनिक जी यहाँ है, दिग्विजय सिंह जी अगर कोई दूसरा काम दे रखा है, अरुण यादव जी अपना काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, उसमें कोई सब कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं, हम मान रहे हैं। चतुर्वेदी जी आप सही कह रहे हैं कि सक्रिय भी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब बड़ा नेता कोई आता है, क्योंकि छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी आ रहा है, तो जब वो आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात होगी और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि जो मध्य प्रदेश के 3 बड़े चेहरे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, कमलनाथ जी के बाद अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर हम बात करें अरुण यादव की तो वो भी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व PCC चीफ है, तो दोनों बड़े नेता बैठक में नहीं पहुंचते। जी का कहना यह था कि दिग्विजय सिंह जी और मेरी उन लोगों से चर्चा हो चुकी है, उस कारण वो लोग कह लगे अपने उनका प्रोग्राम पहले से तय है, इस कारण वो नहीं आ पा रहे, तो वो कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बात नहीं है, बने रहिएगा सर, आपके पास लौटूंगा मैं। कांग्रेस कह रही है चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हम वरिष्ठ पत्रकार सर हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी चुनाव को लेकर जमकर सियासत देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो मैराथन मंथन कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कांग्रेस की तरफ से एक ये संदेश भी आ रहा है कि ऑल इज वेल है हमारे यहाँ और हम दोबारा से नए सिरे से जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, वाकई में क्या कांग्रेस की जो ये तैयारी है वो काम आएगी? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कभी ये नहीं कहता कि हम बहुत कमजोर हैं, वो सार्वजनिक तौर पर यही अभिव्यक्ति देते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और आने वाले समय में हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी और नाराजगी सामने आती है, वो कई बार आम जन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यह एक होना क्यों नहीं चाहते हैं।
वर्तमान हालात में मेरी कुछ नेताओं से बात हुई थी, वो वाकई में एक एक सीट को लेकर के गहन मंथन चिंतन कर रहे हैं और अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती कि अगर आप एकजुट नहीं हुए 2023 में हम चुनाव हार जाएंगे, तो ये सोचने पर मजबूर कर देता। और नेताओं की जो आपसी दूरियां हैं, जो कलह है, वो कई बार परेशानी का सबब बनेगी कांग्रेस के लिए। समझना चाहूंगा, कांग्रेस ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान निकलकर सामने आया, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को कह भी रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं जागे, नहीं जीते तो ये आखिरी चुनाव हो सकता है। इसको सर कैसे देखें, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है और सवाल उठा रही है वो लाजमी है, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह एक मंच पर कई बार नजर भी नहीं आते, और नजर आते हैं तो उसके भी वीडियो वायरल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कांग्रेस की मुश्किलें, कांग्रेस के नेता ही बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी, कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी के बहाने अपना दर्द बाहर निकालने की कोशिश की है कि अगर एक नहीं रहे तो 2023 में सरकार नहीं बना पाएंगे। आप इसे इस नजरिए से देखें, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में दूरियां पनपी हुई हैं और जो उपेक्षा का भाव दिग्विजय सिंह महसूस कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने अपने उस भाव को सामने रखने की कोशिश की है कार्यकर्ताओं के समक्ष। सर लग रहा है कि एक तरफ कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी, और ये सदस्यता अभियान के जरिए डिजिटली सही कांग्रेस के बड़े नेता करीब आ जाएंगे, क्यों कोशिश तो कर रहा है राष्ट्रीय संगठन। देखिए, नेताओं के बीच में बहुत छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर मतैक्य बने हुए हैं। उन मतैक्य को दूर करने की जरूरत है, उन मतभेदों को दूर करने की जरूरत है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह को एक साथ बैठकर, जैसे पूर्व में जब कांग्रेस शासनकाल, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय डबरा एकता जैसे सम्मेलन हुए थे, उन सम्मेलनों की आवश्यकता आज की तारीख में बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर करवाए जाने की आवश्यकता है। नेताओं को आपस में बैठकर आपसी मतभेद को भुलाना होगा और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। निश्चित रूप से सर, कांग्रेस को इस दिशा में काम करना होगा। आप तीनों मेहमानों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो चुनाव आखिरी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी अलग तरीके से तैयारी कर रही है, कांग्रेस का मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कहा गया था, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अब इसमें देखना होगा कि किसके लिए 2023 का जो रण है वो आखिरी रहता है। चुनाव आखिरी में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए IND 24 के साथ।